अच्छे दिन हो तो खुश रहना स्वाभाविक है, पर मुसीबत के दिन हो और फिर भी इंसान मुस्कुरा सके, खुश रह सके, आशावादी रहे, कठिन है। इस दुनिया में हर अच्छी चीज कठिन है और हिम्मत वाले लोग, जज्बे वाले लोग, आशा वाले लोग परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए भी हंस सकते हैं। तो है ना मुकेश का एक प्राइवेट सॉन्ग, कांटों में रहने वाले कांटों से क्या डरेंगे, हंस हंस के आफतों का हम सामना करेंगे। इसी एक तर्ज पर एक लड़की की कहानी सुना रहा हूं। उसका नाम एन फ्रैंक था। 16 साल की लड़की थी और हिटलर की फौजों ने हॉलैंड की एक वेयरहाउस में, गोदाम में ऊपर ही ऊपर एनेक्स में छुपी हुई एक परिवार की एक सदस्य एन फ्रैंक और उसके सारे रिश्तेदारों और मंत्रियों को मार दिया। ऐसा तो होता ही था। 761 दिन एन फ्रैंक उस एनेक्स में रही। खाना तब बनता था जब गोदाम के कर्मचारी खाने पर चले जाते, चुप करके, पता नहीं चलता था। सब लोग परेशान थे, मौत कभी भी आ सकती थी। और हिटलर के सिपाही और हिटलर के जासूस सब जगह घूम रहे थे, पर किसी को अंदाज नहीं था कि एक गोदाम के ऊपर एक छोटे से कमरे में कुछ लोग छुपे हुए हैं। पर वो दिन आ ही गया जबकि उनके बारे में पता चल गया। परंतु इन 761 दिनों में एन फ्रैंक रोई नहीं, निराश नहीं हुई, शिकायत नहीं की किसी से, अपनी डायरी लिखती थी। और इस डायरी का एक वाक्य बता रहा हूं आपको। हम सब लोग अलग अलग हैं, विविध हैं, किंतु सबकी एक खासियत सामान्य है, हम सब खुश रहना चाहते हैं और ये बात की जा सकती है और हमें खुश रहना चाहिए। उसने अपनी डायरी जो लिखी उसकी मौत के बाद छपी, डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जो कि आज भी दुनिया के सबसे बड़े बेस्ट सेलर्स में से एक है। और उसने कहानियां लिखी, टेल्स फ्रॉम द एनेक्स। दिस वाज ए ट्रिब्यूट टू द पीपल अराउंड हर, यूज्ड इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता का अपना स्वयं का वर्चस्व स्थापित करते हुए उसे सुंदर कहानियां लिखी। वो मुस्कुराती थी, आशा देती थी, विश्वास देती थी, ईश्वर में भी विश्वास करती थी, भाग्य में भी विश्वास करती थी। पर वो रोई नहीं, टूटी नहीं, झुकी नहीं। वो एन फ्रैंक थी। इंसान चाहे तो किसी भी परिस्थिति में अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रख के खुश रह सकता है। आइए आपकी छोटी सी एक और घटना सुनाऊं। आपकी ही गोस्वामी तुलसीदास के बारे में है। जब उनका जन्म हुआ, माता की मृत्यु हो गई, पिता दूर हो गए, एक महिला ने पाला, उसकी मृत्यु हो गई। सब समझते थे ये दुर्भाग्यशाली है, इसके संपर्क में मत आओ। अनाथ बच्चा किसी तरह से जिंदा रहा, खाने के लिए कुछ नहीं होता था। एक दिन हनुमान जी के मंदिर में चला गया। पुजारी बहुत अच्छा इंसान था। उसने कहा, बेटे यहीं रह जाओ। और तुलसीदास बंदरों के साथ दोस्त बन गए, उनके साथ ही गुड़ और चना खाते। एक बार तुलसीदास मंदिर में दीवार का सहारा लेकर बैठे हुए थे और चने और गुड़ खा रहे थे, पर ऐसे खा रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा मिष्ठान मिल गया हो। चने और गुड़ उत्तम कोटि के मिष्ठान की तरह से थे। एक इंसान का दृष्टिकोण किस प्रकार से इंसान को आशा दे सकता है, उत्साह दे सकता है, ये सीखें हम उन सभी लोगों से जो जीवन में कष्ट पा करके और अपने आप को फिर भी मजबूत रखा। भगत सिंह की एक बात बताऊं, पहला मौका था जब किसी इंसान को फांसी की सजा हो जाए, उसका वजन बढ़ जाए, सबका वजन कम हो जाता है, सजा सुन के वो फिर भी मजबूत इंसान खड़ा हुआ। इनसे हमें कुछ सीखना ही चाहिए और मजबूत बनना चाहिए। कांटों में रहने वाले कांटों से क्या डरेंगे, हंस हंस के आफतों का हम सामना करेंगे। नमस्कार।